FOMC की मीटिंग जो 12 और 13 तारीख को होने वाली है अमेरिका में, उसका असर ग्लोबली जरूर दिखेगा। और आज के टाइम पर ये मान करके चलिए कि पूरा वर्ल्ड जो है ना वो ग्लोबल विलेज बन चुका है। ये ऑलरेडी आप सब जानते हैं। और खास करके यूएस की मार्केट पर बाकी सारी मार्केट डिपेंडेंट रहती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएस की मार्केट को फॉलो हमारी इंडियन मार्केट ने नहीं किया है। और इंडिया का मूवमेंट सबसे थोड़ा सा अलग रहा है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है मार्केट को। जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े थिंक टैंक थे या चालबाज थे, उनकी चालबाजी इस बार नहीं चली है। और उन्हीं की क्या चालबाजी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी FIIs की भी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है ना, उनकी भी चालबाजी नहीं चली है। नहीं तो वो जब चाहते थे तब इंडियन मार्केट को गिरा देते थे और रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारा पैनिक होकर के भाग लेता था। लेकिन आज का हमारा रिटेल इन्वेस्टर बोलता है कि भाई आप बेचो और भागो, ठीक है ना। बड़े आबरू होकर के निकले तुम्हारे दर से, वही वाली हाल है। FIIs का जो बुरा हश्र किया है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने, उसकी जितनी प्रशंसा करी जाए वो कम है। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि सेबी की जो चीफ हैं, उन मैडम ने जो आम इन्वेस्टर्स के हित का ख्याल रखा है वो भी काबिले तारीफ है। उन्होंने बोला है कि मैं इस पॉलिसी को ला करके रहूंगी कि हर फंड में 250 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लाई जाए, जिससे कि आम इन्वेस्टर्स भी इसका लाभ उठा सके। आपको पता है आज के टाइम पर हर आदमी डाटा वेस्ट करता है, अनाप शनाप जगह पर अपनी डाटा को खर्च करते हो। अगर आप सही तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में होकर के अपने डाटा को यूटिलाइज करते हो और अपनी गाढ़ी कमाई को सही जगह पर अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो मेरे ख्याल से जो आज की बचत है वही कल की कमाई है। इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है ना। टुडे सेविंग इज अर्निंग टुमारो, ठीक है ना। आज अगर आप सेव कर रहे हो तो आपको कल अर्न करने की जरूरत नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। और सेबी की चीफ ने इस चीज का जो अपॉर्चुनिटी दिया है आम इन्वेस्टर्स को, उसकी तारीफ करना आप लोग मत भूलिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि आम लोगों का, जो कि एक अपने हाथ पैर से पसीने की कमाई को खाने वाला जो आदमी है, ऐसे लोगों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। हड़प की नीति अपनाने वाले बहुत लोग हैं। खास करके मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं बुराई नहीं करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की, बट ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नीति है कि हड़पो और उड़ाओ। उसका रीजन सबसे बड़ा एक है। एक तो यहाँ पर तीर्थ स्थान इतने हो गए हैं, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया है, प्रयागराज हो गया है, तो अब ये कई सारे तो यहाँ पर तीर्थ स्थान हो गए हैं। अब वहाँ पर तीर्थ स्थान के आसपास जितने बिजनेस हब हैं, वहाँ पे कुछ चालाक किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो आने वाले टूरिस्टों को हमेशा ठगने के प्रयास में ही रहते हैं। हालांकि उनका अपना धार्मिक महत्व है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बट ये सच्चाई है। उसी प्रकार से नोएडा को छोड़ दिया जाए, कानपुर जो मर्चेंट जो है वो थी, अपना सिटी थी, वो आज के टाइम पर वहां से प्रदूषण की वजह से सारी फैक्ट्रियां हटनी शुरू हो गई हैं। तो नोएडा को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं कम है। अब कंज्यूमशन डाटा के बेस पर जो बाहर लोग जा रहे हैं अर्निंग करने, जो स्टेट में पैसा ला रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ का ग्रोथ दिखाई देता है, या सेंटर यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से एलोकेट कर देती है। बाकी अर्निंग का सोर्स है क्या उत्तर प्रदेश में, आप बताइए हमें। तो यहाँ पर जो एक लोगों की नीति बनी हुई है, हड़प की नीति बनी हुई है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, अभी इलाहाबाद का हाई कोर्ट होने की वजह से जितने भी मुकदमे आते हैं उसका ले लो, कितनी सारी वहां पर लोगों का, आप वहां पर मिल करके देखो लोगों से, कितना उनका अपना शोषण हो जाता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लगभग हर बंदा इन चीजों को फेस ना करे और सही तरीके से, आप एक मानव हो, जानवर तो हो नहीं, मानव के जैसे आप अगर रहना सीखो, हर इंसान के बारे में सीखो, अपनी मेहनत करना, अपनी कमाई करना, अपनी कमाई को इन्वेस्ट करना, अपनी कमाई से सही तरीके से कमाना सीखो, तो देखो क्या आदमी जो प्रोग्रेस करता है। भारत फिर वही हो जाएगा, सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी साहू जी महाराज के यहाँ 400 करोड़ की अकेले संपत्ति हार्ड कैश मिली है। बताइए, नोटबंदी के बाद में ये हाल है, नई नोटों का ये हाल है। तो अब वैसे वो साहू ये खाली मोहरा है, न जाने कितने साहू अपना भरे पड़े हैं जिनके पास आत्मा ही नहीं, आत्मा उनकी मर चुकी है। हम आपको सिखाते रहते हैं 15 × 15 × 15,
इसका इसका फार्मूला फॉलो कर लो। अरे भाई 15 साल के बाद में आपके पैसे की वैल्यू 1/4 हो जाएगी ना। तो जो आज के 25 लाख की वैल्यू है वो 15 साल के बाद में 1 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आदमी सही तरीके से सही सबकी सोच नहीं होगी तो ये बात कैसे बनेगी। हमारे आप जैसे आपको समझाते रहेंगे, आप उसको समझते रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, हड़पने वाले उसको हड़पते रहेंगे। तो इन हड़प टाइप के लोगों से आपको सावधान रहना है और सही तरीके से जुगानी टॉक्स में दी गई सही जानकारी को आपने चेस करना है। चेस ऐसे करना है कि आपका हमेशा ये रहना चाहिए कि यस मेरा एवरेज कैसे बनेगा। जो मैंने आपको एज वाइज फार्मूला बताया है, फिर मैं जब उसके बाद में देहरादून पहुंचूंगा फिर उसका डिटेल रिव्यू एक बार फिर बनाऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 12% ही आपकी लार्ज कैप के जितने फंड हैं उनका एवरेज रहा है, आप उठा करके देख लो, फिर क्या मतलब है। और उसके बाद में 15 से 17% आपका रहा है किसका, ये आपका फ्लेक्सी कैप का और मिड कैप का, और उसके बाद में 18 से 20% रहा है किसका, स्मॉल कैप का। तो जब आप एज के मुताबिक सारे को एवरेज करके अपना सही तरीके का पोर्टफोलियो बनाओगे, जो आपको जानकारी दी जाती है, तभी आप जाकर के सही एवरेज में आप अपनी अर्निंग कर पाओगे, तभी आप जाकर के अपनी कमाई को ग्रो कर पाओगे, तभी आप जाकर के अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। अगर ड्रीम्स को आपको फुलफिल करना है तो जुगानी टॉक्स को आपको समझना पड़ेगा, इसके विजन को आपको समझना पड़ेगा, ये आपको क्या देना चाहता है वो आपको समझना पड़ेगा। आज के टाइम पर दुनिया भर के लोग न जाने किस किस टाइप का फंड प्रमोशन कर रहे हैं। फंड प्रमोशन क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, आप भी उसको गूगल करके देख सकते हो। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो कम से कम बताना चाहिए। वो बताने वाले को खुद ही नहीं पता है, उसने खुद ही नहीं अपनी अर्निंग करी हो तो आपको क्या बताएगा। मैं आपको क्यों हर स्ट्रैटेजी को बताता हूं, क्योंकि मैंने उसको अमल किया हुआ है। देखिए आपको एक बात बता दें, जब तक आपकी वाणी आपके कर्म में नहीं परिवर्तित होती है तब तक उसमें सच्चाई नहीं रहती है। और मेरी वाणी मेरे कर्म में परिवर्तित है, पहले मैंने उस चीज को कर्म किया है फिर आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। जो मेरा उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं उससे मैं आपको अवगत कराता हूं। अगर कोई इस पर कटाक्ष कर सकता है तो वो करे और मुझसे कहीं पर भी आकर के बहस कर सकता है, मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूं। बट आप लोग ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। अपने जो आपकी नीड्स है, सबसे पहले अपनी नीड्स को देखिए, अपना एम बनाइए, अपना प्लान करिए। हाँ, अब आप हमें एक बात बताइए, आप बोलते तो ठीक है 15,000 के SIP कर लो, 15 साल के लिए दो 15 साल। अरे भैया अगले बंदे की 15,000 की वही नहीं सैलरी नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा। तो उसके लिए सेविंग का एक रूल है, इन्वेस्टमेंट का एक रूल है, हर किसी पर एक ही चीज नहीं लागू होती है। वो काम है जुगानी टॉक्स का और वो आपको बताया जाता है एक आम आदमी से लेकर के और एक कितना भी अच्छा खासा, अगर अर्थ का विद्वान हर बंदा नहीं बन जाता है। अर्थनीति एक नीति है, इसको अगर आप समझेंगे तभी जाकर के आप सही तरीके से इसका फायदा उठाएंगे। अगर आप इसका फायदा उठाने में सक्षम हैं तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों अगर जानकारी सही लगी है तो आप इसको रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, सब्सक्राइब और शेयर। और FOMC की मीटिंग जैसे ही उसके रिजल्ट आते हैं, वैसे तो ये है 5.25 से लेकर के एंड 5.50 तक पर ही वो रहेंगे, क्योंकि उनका जॉब का डाटा 3.5% पिछली बार रहा है। तो इस बार देखते हैं कितना आता है, जो भी उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का इफेक्ट होगा US की मार्केट पर। अब इंडियन मार्केट उतनी डिपेंडेंट नहीं है, मेरे कहने का मतलब वो है। बाकी देखते हैं, आपको आज की मार्केट ओपन होती है तो करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको बैरोमीटर बताया था, आज देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 40,000 के 41,000 से नीचे डाउन होकर के BTC अब जा रही है 42,000 के आसपास। तो आज की मार्केट पक्का इंडियन मार्केट आपकी तरफ ही रहेगी, चाहे US फेड का कोई भी रिजल्ट आए। ये एक बैरोमीटर है। फिर देखते हैं, क्योंकि FIIs ने कल बाई किया है, अगर वो ह्यूज सेलिंग नहीं करती आज तो आज अपनी मार्केट अप रहेगी। देखते हैं कि BTC के मूव को और FIIs के मूव को ट्रैक करती कि नहीं। आज आपको लाइव एग्जाम्पल मिलेगा, आप इसको देखिएगा। लाइव एग्जाम्पल मीन्स आपके सामने आज ही आ जाएगा, क्योंकि US की मीटिंग है तो कंसोलिडेशन पक्का संभव है। लेकिन ये बोलो कि बड़ा भारी फॉल हो जाएगा तो ये फॉल नहीं। इस टाइप का प्रेडिक्शन अगर किसी ने भी माइकल लाल ने किया हो तो बता दो। आज देखते हैं ओपन होने के बाद में, और इसको मैं 9 बजे से पहले पब्लिश कर रहा हूँ आपको। थैंक यू।